दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसी के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे को बता दूँ, जो हमारा जो टोटली सब्जेक्ट होता है वो हमारा टोटली 11 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 11 सब्जेक्ट में दोस्तों हमारा एनएसएस और एनसीसी भी आ जाता है 11वें नंबर पर फिजिकल एजुकेशन के रूप में। परंतु दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है यदि आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो नहीं मत लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है हमारा वो आता है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अब मैं बात करूँ जो एवैल्यूएशन मार्क जो होता है हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल और इन टर्म 50 नंबर का। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो टोटली प्रैक्टिकल नंबर होता है वो हमारा 50 नंबर का होता है और 50 नंबर का हमारा थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, इन टर्म का मतलब होता है थ्योरेटिकल। ठीक है, और माइंड टर्म यानी कि जो पूछा जाता है, ठीक है, मौखिकी, ठीक है, वो 20 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल में दोस्तों जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है वह दोस्तों 30 नंबर का, यानी टोटली 50 नंबर का प्रैक्टिकल आपका हो गया। इसके बाद 50 नंबर का आपका थ्योरी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 100 नंबर आपका टोटल बन गया। इसके बाद देख लेते हैं सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट हमारा आता है कुछ इस प्रकार से एग्रीकल्चर हेरिटेज आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर हेरिटेज आता है। यह भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें यह 100 नंबर का ही होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो माइंड टर्म होता है वह 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल के रूप में, और आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, ठीक है, वो 80 नंबर का होता है। कितना? 80 नंबर का होता है। टोटली 100 नंबर का होता है आपका, इस प्रकार से। अब हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा इंग्लिश आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश आता है हमारा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर का थ्योरी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथी नंबर पर जो सब्जेक्ट हमारा आता है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी। ठीक है, अब इसका मतलब होता है हमारा दोस्तों ग्रामीण समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। तो इसमें दोस्तों आपका 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल के रूप में मौखिकी होता है। ठीक है, और टोटली जो सब हमारा जो नंबर होता है वह 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एग्जाम में आपका। अब देख लीजिए दोस्तों हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट हमारा आता है 5वें नंबर पर जो हम आपको पढ़ना पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स में भी आपका 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा जो 6वें नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल 50 नंबर का थ्योरी होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों जो 7वें नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, 7वें नंबर पर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बागवानी के मूल तत्व या फिर कुछ और। ठीक है, इस प्रकार से फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। यह भी आपका 100 नंबर का होगा एग्जाम टोटल, 50 नंबर का आपका एग्जाम है, 50 नंबर का आपका थियोरेटिकल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा 8वें नंबर पर आपका होता है दोस्तों इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह सब्जेक्ट भी पड़ेगा आपको 8वें नंबर पर होगा। ठीक है, और इसका जो टोटल जो नंबर है हमारा वो 50 नंबर है। ठीक है, थियोरेटिकल के रूप में, और 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल के रूप में आता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 9वें नंबर पर आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेगा। 9वें नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ साइंस। फंडामेंटल ऑफ साइंस आपको 9वें नंबर पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं आपको ये जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का, 50 नंबर का थियोरेटिकल आपका होगा। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 50 नंबर से आपका 20 नंबर मौखिकी होता है और 30 नंबर आपका स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। अब हमारा 10वें नंबर पर आपका आता है दोस्तों इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैं आपको बता दूं, आप मतलब चॉइस करना, आपको मतलब इसमें चॉइस करना होता है कि इसमें से कि आपको केवल एक सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना पड़ता है। जैसे इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी है तो आपको यह आप दे सकते हैं, या फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से केवल एक ही देना पड़ता है। ठीक है, आपके ऊपर चॉइस होता है। और इसके बाद 11वें नंबर पर आपका एनएससी और उसके साथ ही साथ एनएसएस आता है फिजिकल एजुकेशन के रूप में। ठीक है, यह आपका 100 नंबर का होता है। और यह जो नंबर होता है दोस्तों यह आपके मार्कशीट में नहीं जोड़ा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपको केवल पढ़ना होता है, यह बात है। ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर दूसरे सेमेस्टर का बुक जानना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।